नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहरों में मेट्रो रेल चलाने के लिए गठित मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड को अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाएगा। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी का नाम बदलकर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल और इंदौर शहरों में मेट्रो रेल चलाने के लिए गठित मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड को अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाएगा। अधिकारी ने बताया कि कंपनी को बोर्ड बनाए जाने के संबंध में भारत सरकार मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच 19 अगस्त 2019 को त्रिपक्षीय MOU साइन किया गया था। बुधवार की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि इस संबंध में आगामी कार्यवाहियां तत्परता के साथ पूर्ण की जाए, जिससे प्रदेश के इंदौर, भोपाल शहरों में मेट्रो रेल के कार्य को गति प्रदान कर लक्षित समय 3 से 4 वर्ष में पूर्ण किया जा सके। भारत सरकार के मेट्रो रेल अधिनियमों के अंतर्गत मेट्रो निर्माण क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बैठक में इंदौर एवं भोपाल मेट्रो क्षेत्रों को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सामान्य आदेश की अनुमति अराजकता पैदा कर सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विशेष समुदाय को कोविड को फैलाने के लिए लक्षित किया जाएगा। हम उन आदेशों को पारित नहीं करेंगे जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस के लिए कोई चिन्हित स्थान नहीं होता है जहां प्रतिबंध और सावधानी बरती जा सकती है। बेंच ने कहा कि आप इस समुदाय के लिए पूरे देश के लिए अस्पष्ट निर्देश मांग रहे हैं। पीठ ने वकील द्वारा शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के तर्क को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने बताया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि जगन्नाथपुरी मामला एक विशिष्ट स्थान का था जहां रथ को बिंदु A से B तक जाना था। अगर यहाँ भी एक विशिष्ट स्थान होता तो हम खतरे का आकलन कर सकते थे और आदेश पारित कर सकते थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के मुलाकात के संबंध में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मांझी जी की मुलाकात राजनीतिक थी। क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, उसको लेकर बातचीत हुई। बिहार सूबे में साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सभी पार्टियां तय रणनीति के तहत काम करने में जुटी हुई हैं। इसी चुनावी सरगर्मी के बीच बुधवार को हम सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात की। जीतन राम मांझी CM नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे। माना जा रहा है कि NDA में शामिल होने के लिए जीतन राम मांझी से अंतिम दौर की बातचीत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के मुलाकात के संबंध में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मांझी जी की मुलाकात राजनीतिक थी। क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, उसको लेकर बातचीत हुई है। निसंदेह बिहार में CM नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और जीतन राम मांझी के दिल में नीतीश कुमार बसते हैं। आज भी उनके कमरे में जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाई देती है। तो ये चीजें डेवलपमेंट की बातचीत है, लेकिन हम किसके साथ अलायंस करेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, उसको लेकर 2 से 3 दिनों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी चीजों को बताएंगे। चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच सेनाओं को मजबूत करने का काम लगातार जारी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के द्वारा इस 8 अक्टूबर को वायुसेना को पहला ट्राई सर्विस कमांड मिल सकता है, जो कि पूरे देश के एयर डिफेंस को हैंडल करेगा। देश के सामने चीन और पाकिस्तान के जैसी दोहरी चुनौती है, तब इस तरह के
कमांड का बनना काफी लाभदायक साबित हो सकता है। सूत्र के मुताबिक इसका मकसद होगा कि सेना की तीनों सर्विस की सुविधाओं के एक कमांड के अंडर में लाना, ताकि देश के एयर स्पेस को सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है। इसी दिन इसका ऐलान किया जाना है। इस कमांड को बनाने की शुरुआती तैयारियां की जा चुकी है। CDS की अगुवाई में मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए ज्वाइंट मिलिट्री थिएटर कमांड बनाने का निर्देश दिया है। बता दें कि सेना की हर सर्विस का अपना एक एयर डिफेंस सेटअप होता है। इस कमांड के बनने के बाद तीनों सेनाओं की शक्ति को साथ मिलकर देश के एयर डिफेंस को मजबूत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। सज्जन सिंह ने सिंधिया के दौरे को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर सिंधिया को झूठा बताया है। ग्वालियर की मिट्टी से मेरा खून का रिश्ता है कहने वाले सिंधिया 6 महीने से ग्वालियर नहीं आए। जब यहाँ की जनता को कोरोना से जूझ रही थी तब उन्हें यह खून का रिश्ता याद नहीं आया। अब चुनाव होना है तो ग्वालियर आकर जनता को झूठा पाठ पढ़ा रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ट्वीट में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। बताते चले कि बीजेपी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर ग्वालियर में सदस्यता अभियान चला रही है। इसे लेकर अब कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया को झूठा बताते हुए दौरे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी कलह धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा पार्टी के नेता जितिन प्रसाद पर निशाना साधने की आलोचना की है। उन्होंने प्रसाद को निशाना बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय अपनी ही पार्टी के नेता को निशाना बनाने में मेहनत करनी पड़ रही है। बता दें कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी कलह धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा पार्टी के नेता जितिन प्रसाद पर निशाना साधने की आलोचना की है। उन्होंने प्रसाद को निशाना बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बिहार में चुनावी साल के दौरान सियासी दल बदल का खेल जारी है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। समधी चंद्रिका राय समेत पार्टी के 6 विधायकों के पाला बदलने के बाद अब 2 अन्य विधायकों के भी जेडीयू में जाने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। राजद के जो 2 विधायक पार्टी छोड़कर जेडीयू में जाने वाले हैं, उनके नाम लालू के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव और शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति सिंह यादव का नीतीश कुमार के साथ जाना लगभग तय है और वह पिछले कई दिनों से जेडीयू के बड़े नेताओं के संपर्क में है। वहीं दूसरी ओर बुरे और अच्छे वक्त में लालू के साथ साया बनकर रहने वाले भोला यादव की भी पार्टी छोड़कर जेडीयू में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल शक्ति सिंह यादव बिहार के नालंदा जिले के हिलसा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से वो पिछले विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बने थे। इस सीट पर यादवों की अपेक्षा कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हार के डर से पहले ही वह नीतीश कुमार के साथ हो लेंगे। इसके लिए इलाके में जेडीयू और अति पिछड़ा का फैक्टर भी कारण माना जा रहा है। दूसरी ओर लालू के करीबी माने जाने वाले भोला यादव पर भी जेडीयू लगातार डोरे डाल रही है। कहा जा रहा है कि वो भी जेडीयू में जाने की सहमति दे चुके हैं। हालांकि इस मसले पर जब भोला यादव से पूछा गया तो उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए बताया कि यह महज अफवाह है। मैं अभी भी पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव और राजद के साथ हूँ। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।